अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और वीडियो जो है बिगिनर्स के लिए है जो स्टॉक एक्सचेंज में जस्ट इन हुए हैं, तो उनके लिए हम आज का ये वीडियो बना रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज से जो है आप कितने तरीक़ों से आप पैसे कमा सकते हैं। तो कितने तरीके हैं जिनके ज़रिए आप स्टॉक एक्सचेंज से पैसे कमा सकते हैं, तो ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो टॉपिक हमारा है हाउ टू अर्न फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, यानी स्टॉक एक्सचेंज से आप कैसे पैसे जो है वो कमा सकते हैं, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहली बात जो है, जब आप स्टॉक एक्सचेंज में इन होते हैं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया कि अकाउंट ओपनिंग का प्रोसीजर आपके साथ शेयर किया। तो अगर आपके पास अकाउंट ओपन हो जाते हैं तो उसके बाद फिर बाइंग का सिलसिला आ जाता है। तो उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप कितने तरीक़ों से स्टॉक से पैसे कमा सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है स्टॉक एक्सचेंज से कमाने का, वो है डिविडेंड। डिविडेंड हम इसे कहते हैं, या आप इसको प्रॉफिट भी कह सकते हैं। और दूसरा जो है डिविडेंड जो है आप हासिल कर सकते हैं, और इस प्रोसीजर के लिए आपको जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यानी लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें आप कंपनी के जो शेयर्स हैं वो आप बाय करके होल्ड करते हैं। उसके बाद जो कंपनी है वो जब प्रॉफिट अनाउंस करते हैं तो वो प्रॉफिट आपको भी मिल जाता है। तो ये हम कम्प्लीटली आपके साथ शेयर करेंगे कि जो डिविडेंड है वो क्या चीज़ है और ये कैसे आपको मिलता है। ये एग्जांपल के साथ भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम डिविडेंड की बात करें कि डिविडेंड होता क्या है और आप डिविडेंड को कैसे अवेल कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहली बात ये है कि डिविडेंड में जो है ये बेसिकली प्रॉफिट होता है जो कंपनीज अनाउंस करते हैं। कंपनीज अनाउंस करते हैं हर क्वार्टर में, यानी हर 3 महीने में जो है कंपनीज अपना रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस करता है, और उस रिज़ल्ट में जो है कंपनी ये बताते हैं कि उनको एक शेयर पे कितना प्रॉफिट हुआ है। फिर वो प्रॉफिट जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की रिकमेंडेशन के बाद आपको मिल जाता है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम चलते हैं कि ये तो हुआ क्वार्टर। उसके बाद फिर अब यहाँ पे आते हैं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसके मीटिंग में जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये फैसला करते हैं कि आपने कितना प्रॉफिट जो है जो इस कंपनी को हुआ है वो इन्वेस्टर के साथ शेयर कर दी है। यानी जिन्होंने उनका शेयर ख़रीदा हुआ है उसके साथ आपने शेयर कर दी है प्रॉफिट को। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हम एग्जांपल के ज़रिए आपके साथ कम्प्लीटली शेयर करेंगे कि डिविडेंड होता क्या है। अच्छा जी, एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि मसलन हमारे पास एक कंपनी है एक्स। आपने इस कंपनी का आपने शेयर ख़रीदा, लेट सपोज आपने 1000 शेयर इस कंपनी का ख़रीद लिया। लेट से कि नंबर ऑफ़ जो शेयर्स है, नंबर ऑफ़ शेयर्स ये आपने 1000 शेयर आपने ख़रीद दिया, और लेट सपोज़ कि आपने 10 रुपीज़ ईच पे, यानी एक शेयर का जो प्राइस था वो 10 रुपीज़ था, और आपने 1000 जो है शेयर ख़रीदे। तो आपके टोटल जो इन्वेस्टमेंट हो गए, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका तकरीबन हो गया 10,000। यानी एक शेयर का 10 रुपये, तो 1000 शेयर के आपके हो गए 10,000 रुपीज़। तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 रुपीज़ है। अच्छा जी, आपने शेयर ख़रीदा था एक्स कंपनी का, कोई सा भी कंपनी हो सकता है। अब उसके बाद क्वार्टर का जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है कंपनी का, यानी कंपनी ने जब रिज़ल्ट अनाउंस किया तो उन्होंने कहा कि पर शेयर जो है इनका जो अर्निंग रहा है, जिसको हम EPS कहते हैं, अर्निंग पर शेयर, लेट सपोज कि ये 5 रुपीज़ रहा। तो कंपनी का जो रिज़ल्ट था उसमें उन्होंने ये शो किया कि जो रिज़ल्ट इनके पास आया है
क्वार्टर का कोई सा भी क्वार्टर, तो इसका जो अर्निंग पर शेयर यानी एक शेयर पे इन्होंने जो प्रॉफिट कमाया है वो 5 रुपीज़ का है। अब उसके बाद ये जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो डिसाइड करता है कि कितना प्रॉफिट देना है। मसलन अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा कि हम जो जिन्होंने हमारा एक्स कंपनी का शेयर ख़रीदा हुआ है तो इनको हम 6 रुपीज़ का जो है डिविडेंड हम दे देते हैं। तो डिविडेंड का मतलब सिंपल सा आप कह सकते हैं कि ये प्रॉफिट है। तो आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आपने शेयर को होल्ड करके रखना है, ख़रीद के रखना है। तो जब जब ये कंपनी अपना रिज़ल्ट अनाउंस करेगा, साल में 4 दफ़ा रिज़ल्ट अनाउंस करता है, और जब भी इनको प्रॉफिट होगा ये आपको प्रॉफिट या डिविडेंड दे सकता है। तो हमारे एग्जांपल की तरफ चलते हैं, तो जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लेट सपोज कहा कि भाई 6 रुपीज़ हम जो है इन्वेस्टर को दे देते हैं। तो मसलन आपका नाम ए जो बंदा है, तो उसके पास जो शेयर्स था इस एक्स कंपनी का वो 1000 शेयर्स थे। अब यहाँ पे इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया 6 रुपीज़, तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 6 रुपीज़, यानी आपके पास जो नंबर ऑफ शेयर थे वो 1000 थे, और डिविडेंड यानी प्रॉफिट जो कंपनी ने अनाउंस किया वो 6 रुपीज़ पर शेयर है। तो एक शेयर पे 6 रुपीज़, तो आपके पास जो नंबर ऑफ शेयर थे वो 1000 है, और एक शेयर पे आपको 6 रुपीज़ प्रॉफिट मिला। तो यहाँ से आपको टोटल प्रॉफिट मिलेगा 6000 रुपीज़। तो ये जो 6000 रुपीज़ है ये एक ख़ास टाइम के बाद, जिसको हम एक्स डेट कहते हैं, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है ब्रोकर की तरफ से। तो इसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे आपने कुछ किया नहीं है, आपने जस्ट इस एक्स कंपनी का आपने शेयर ख़रीदा हुआ है, और जब कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो इसने प्रॉफिट आपके साथ शेयर किया है, और लेट सपोज कि 10,000 पे जो है आपको 6,000 एक क्वार्टर में आपको प्रॉफिट मिला। इसी तरह सेकंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में और फोर्थ क्वार्टर में भी आपको डिविडेंड मिल सकता है अगर कंपनी प्रॉफिट में। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो ये आपको कोई प्रॉफिट नहीं देगा। तो ये मिनिमम जो है 1 ईयर में, एक साल में 4 इनके रिजल्ट अनाउंस होते हैं, और कंपनी अगर प्रॉफिट में है तो ये आपके साथ प्रॉफिट शेयर कर देता है। अच्छा, यहाँ से फिर हम एक और बात आपके साथ शेयर करेंगे कि मसलन आपने 1000 शेयर इस कंपनी का, एक्स कंपनी का लिया हुआ था। अब आप मंथली जो है इस नंबर ऑफ शेयर्स में आप इजाफा कर देते हैं। मसलन आपने जो शेयर्स था वो एक साल के बाद आपने लेट सपोज की 10,000 कर दिया। अब 10,000 करने के लाजमी सी बात है आपको इसमें पैसे मज़ीद इन्वेस्ट करना पड़ेंगे। अब 10,000 आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास आ गए। 1 ईयर के बाद आपने मज़ीद इसमें पैसे इन्वेस्ट किया। अब यहाँ से मसलन कंपनी जो है एक क्वार्टर में 5 रुपीज़ जो है वो डिविडेंड अनाउंस करता है। तो उस सूरत में आपको जो नेट प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि आपके पास 10,000 शेयर्स हैं और प्रॉफिट इन्होंने पर शेयर अनाउंस किया है वो 5 रुपीज़ का है, यानी डिविडेंड, तो आपके पास हो जाएगा तकरीबन 50,000 रुपीज़। तो ये जो 50,000 रुपीज़ है ये आपको भी एज ए डिविडेंड मिलेगा। अच्छा दोस्तों, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कंपनी हमेशा आपको डिविडेंड देता रहे। कंपनी अगर खुद प्रॉफिट में है, यानी उनका एक शेयर पे जो प्रॉफिट है, अर्निंग पर शेयर जिसे हम कहते हैं, वो अगर ये ले रहे हैं, अर्निंग पर शेयर हो रहा है, तो उस सूरत में ये आपको प्रॉफिट दे सकता है। अब ये हो सकता है कि मसलन साल में 2 क्वार्टर जो है ना, अगर इनको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है तो उस सूरत में ये आपको भी प्रॉफिट नहीं दे सकता है। लेकिन उस सूरत में आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो उस कंपनी में रहेंगे। तो इसके लिए जो एक्सपर्ट है वो कहते हैं ये बेसिकली हम करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसमें आप मुसलसल जो है प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं। और डिविडेंड के लिए आप उन कंपनीज को सेलेक्ट करते हैं जिन कंपनीज की जो हिस्ट्री है वो डिविडेंड हिस्ट्री है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, तो उन कंपनीज में आप इन्वेस्ट करते हैं डिविडेंड के लिए। तो दोस्तों, ये पहला तरीका था जिसके ज़रिए आप स्टॉक एक्सचेंज से अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी बात है कि आप कंपनी का रिसर्च आपको करना पड़ेगा कि कौन सा कंपनी डिविडेंड दे रहे हैं, कौन सा कंपनी डिविडेंड नहीं दे रहे, वो आपको रिसर्च करना पड़ेगा। और हमारे प्लेलिस्ट में जिसमें स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं, उसमें हमने
एक वीडियो सीरीज़ बनाया हुआ है जिसमें तमाम कंपनीज़ का हमने एनालिसिस किया हुआ है, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनी डिविडेंड दे रहा है और कौन सी कंपनी डिविडेंड नहीं दे रहा है। उसके बाद फिर हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड जो हम तरीके से अर्निंग कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज से। तो जो सेकंड मेथड है जिसके ज़रिए आप स्टॉक एक्सचेंज से अर्निंग कर सकते हैं उसको हम कहते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन, अच्छा जी। तो कैपिटल गेन आप दो तरीके से कर सकते हैं, जिसमें अमूमन ज़्यादातर लोग जो है जो तरीका यूज़ करते हैं वो ट्रेडिंग का करते हैं। एक ट्रेडिंग है, और दूसरा जो तरीका है अमूमन जो लोग करते हैं वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके कैपिटल गेन जो है ये हासिल करते हैं। कैपिटल गेन क्या है और ये कैसे हम यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, ये हम आपको एग्जांपल के साथ बता देते हैं, एग्जांपल के ज़रिए। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं किसी भी एक्स का। तो कैपिटल गेन बेसिकली हम कहते हैं, अगर हम इसको कैपिटल गेन को डिफाइन करें तो कैपिटल गेन में आप क्या कर रहे होते हैं कि एक एक्स कंपनी का आप शेयर खरीदेंगे और उसके बाद जब शेयर प्राइस अप हो जाएगा तो वहाँ पे आपने सेल कर देना है। तो यहाँ पे इस तरह से जो आपको गेन मिलेगा उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं। चले हम एग्जांपल के ज़रिए आपको समझा देते हैं। मसलन एक कंपनी है एक्स, और एक्स कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अभी चल रहा है 20 रुपीज़ पर शेयर। यानी अगर आप ख़रीदना चाहते हैं इस एक्स कंपनी का शेयर तो इसके लिए आपके पास 20 रुपीज़ होनी चाहिए एक शेयर ख़रीदने के लिए। अच्छा जी, अब उसके बाद मसलन यहाँ पे हमने इस कंपनी का शेयर ख़रीदा 20 रुपीज़ पे। लेट सपोज़ कि यहाँ पे हमने 20 रुपीज़ के हिसाब से, पर शेयर के हिसाब से हमने 1000 शेयर ख़रीदे, 1000 शेयर ख़रीदे। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट हुआ यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये हमारे पास हो गए तकरीबन 20,000। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 20,000 हुआ। अब यहाँ से क्या हो जाता है कि मार्केट में जो शेयर प्राइस है वो अप डाउन होता रहता है। तो मसलन हम कहते हैं कि 1 महीने में, 2 महीने में, या 1 दिन में, या 6 महीने में, या 1 घंटे में जो इस शेयर, इस एक्स कंपनी का जो प्राइस है, यहाँ पे आप प्राइस ले लें और यहाँ पे आप टाइम फ्रेम ले लें। ये महीना हो सकता है और घंटा हो सकता है। तो यहाँ से 20 रुपीज़ से ये कम हुआ, 19 रुपीज़ पे आया। उसके बाद ये चला गया जनाब 21 पे, थोड़ा सा नीचे आया, फिर चला गया ये 22 रुपीज़ पे। तो मार्केट का जो तो यहाँ पे जो शेयर की जो प्राइस है मार्केट में वो 20 से 22 रुपीज़ तक गया। अब आपने जो शेयर ख़रीदा था वो 20 रुपीज़ के हिसाब से ख़रीदा था और 1000 शेयर ख़रीदा था, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट बनता है वो 20,000 बनता है। अब जब आपने देखा कि आपका एक शेयर का प्राइस जो है वो 2 रुपीज़ बढ़ा है, क्योंकि आपने 20 पे ख़रीदा है और यहाँ पे 22 पे गया, तो आपको एक शेयर पे जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 2 रुपीज़ मिल रहा है। तो आप यहाँ पे इसको सेल करना चाहते हैं, यानी अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेल कर देना पड़ेगा। यहाँ पे आपने बाय किया था तो यहाँ पे आपको सेल करना पड़ेगा। तो अब यही 1000 शेयर जो है वो आप 22 रुपीज़ पे सेल कर देते हैं, तो आपका जो टोटल अमाउंट बनेगा वो 20,000 बनेगा। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो शुरू में इन्वेस्टमेंट था वो 20,000 था, जबकि अभी जब आपने 22 पे सेल कर दिया तो आपका 22,000 हो गया। तो यहाँ से आपको जो प्रॉफिट मिला वो 2000 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट मिला, क्योंकि जो शेयर प्राइस आपने जिस पे ख़रीदा था उससे ये ऊपर चला गया। तो इसको हम कहते हैं कैपिटल गेन। अब ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा ये जो प्राइस है वो ऊपर ही जाए। अब ये इसका दूसरा सिनारियो भी हो सकता है कि मसलन आपने 20 पे ख़रीदा था, अब क्या हुआ जी, मार्केट प्राइस जो है इसका कम होते हुए लेट सपोज कि 15 तक आ गया। तो यहाँ पे 15 तक आने का मतलब ये हो कि आपका जो शेयर प्राइस है वो गिर गया, क्योंकि आपने 20 रुपये पे ख़रीदा था, अब ये 15 रुपीज़ पे पहुँच गया शेयर प्राइस। तो इस सूरत में आपको एक शेयर पे 5 रुपीज़ का लॉस हुआ। अब ये जो लॉस है वो कब होगा,
जब यहाँ पे आने के बाद आपका जो 1000 शेयर था वो आप क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। तो यहाँ पे जब आप सेल कर देंगे तब आपको जो है लॉस आपका बुक हो जाएगा, अदरवाइज आपका जो लॉस है वो बुक नहीं होगा। तो एक तरीका ये है जिस इस मेथड से जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कैपिटल गेन। अच्छा, अब कैपिटल गेन हासिल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जिस तरह हमने शुरू में आपके साथ शेयर किया कि कैपिटल गेन के लिए आप या तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करें या फिर आप ट्रेडिंग करें। तो हमारा जो मशवरा है वो यही है कि ट्रेडिंग जो है बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए आपको बहुत सारे टेक्निकलिटीज़ सीखना पड़ता है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ता है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप ट्रेडिंग मत करें, बल्कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं और अच्छे कंपनीज में, जिसको हम ब्लू चिप्स कंपनी कहते हैं, अच्छे कंपनीज हैं जो डिविडेंड देते हैं, उनमें आप इन्वेस्ट करें और आप कैपिटल गेन हासिल कर सकते हैं। तो इसमें जब आप कैपिटल गेन अगर आप सीख करते हैं, इस तरीके से अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपसे क्या करता है, अच्छे कंपनीज का जो कि फंडामेंटली, इसको हम कहते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज का आपने इंतखाब करना है। और जब आप इनके जो शेयर्स हैं वो आप ख़रीदते हैं किसी भी प्राइस पे, तो उसके बाद फिर जब आप देख रहे हैं कि जो शेयर प्राइस है वो अप हो रहा है, तो आपने उसी हिसाब से आपने सेल करके प्रॉफिट जो है वो बुक करनी है। तो इस मेथड को हम कहते हैं कैपिटल गेन या सीजी हम इसको कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दो मेथड हमारे पास आ गए स्टॉक एक्सचेंज से अर्निंग का। एक तो हमारे पास हमने अभी आपके साथ शेयर किया डिविडेंड है, और दूसरा हमारे पास कैपिटल गेन है। तो ये दो तरीक़ों से आप स्टॉक एक्सचेंज से अर्निंग कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आपके जहन में मज़ीद अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में हमें बता दीजिएगा, वो इंशाल्लाह हम आपके साथ मज़ीद आपके क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे। और जो बिगिनर हजरात हैं वो अगर मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ लीजिएगा। और चूँकि वीडियो हमारा लंबा हो रहा है इस वजह से हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, और अगले आने वाले वीडियोस पे हम मज़ीद जो है जो बिगिनर हजरात हैं खुसूसन उनके लिए हम ये जो वीडियो सीरीज़ है वो जारी रखेंगे। तो इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में हम स्टॉक एक्सचेंज में कब बाई करना है और कैसे बाई करना है वो इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो बिगिनर्स के लिए कि आप स्टॉक एक्सचेंज से कितने तरीक़ों से कमा सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और चैनल पे जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपनी सजेशन से हमें कमेंट्स में आगाह कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।